आखिर विशैली को जो करना था वो उसने कर ही दिया। बब्बल जी के शरीर में जहर नहीं घोल पाए, लेकिन घर वालों के मन में मेरे लिए इच्छा। भागू, सब सुन लिया मैंने। ऐसे नहीं होता इच्छा। तुम यहाँ इन लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो और ये लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है वाकू। ऐसा नहीं है तो कैसा है बोली? हाँ पिताजी, आप दोनों यहाँ। वाकू सही कह रहा है, अंधे हैं ये लोग, किसी की अच्छाई नहीं देख सकते। अरे देखना तो छोड़ो, ये महसूस तक नहीं कर सकते। पिताजी आप अच्छा, इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? आज हाथ उठाया है, कल जान ले लेंगे। वो भी किसकी बातों में आकर? उस विशैली की, जो इनका घर, इनका परिवार, इनका वजूद तक खत्म कर देना चाहती है। पिताजी, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। इतना सब हो जाने के बाद भी तू इनके लिए बोल रही है? क्योंकि इस वक्त ये लोग नहीं समझ पा रहे। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं समझाता हूँ, वो भी अपने तरीके से। इन्हें भी तो पता चले कि जब नाग अपनी जबान में बोलते हैं तो क्या भूचाल आता है। पिताजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको आपकी सपोली की कसम है। इच्छा। पिताजी, ये लोग बुरे नहीं है। शैली ने इन्हें गुमराह किया है, इनके दिमाग में मेरे खिलाफ गलत सलत बातें भर दी है। हाँ, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास कैसे कर लिया? आज आपकी सपोली पर हल्का सा हाथ उठा तो आपको इतना बुरा लगा। उनके बेटे की तो जान जाने वाली थी, सोचो उनका क्या हाल हुआ होगा। ऐसे में कहाँ सुध रहती है क्या सही क्या गलत सोचने की। पिताजी, हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। आपकी सपोली यहाँ पर प्यार बांटने आई है, दुश्मन बनाने के लिए नहीं। और हमारा एक गलत कदम विशैली को सही साबित कर देगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तेरी सारी बातें सही है मेरी सपोली, लेकिन तू ये सब कैसे? आप कहती है ना, अच्छाई लोहे को सोना बनाने की ताकत रखती है। मुझे बस खुद को सबके सामने साबित करना है, और मुझे यकीन है मैं ये जल्दी कर लूंगी। और जिस दिन मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, वो इस घर में विशैली का आखिरी दिन होगा। आप अपनी सपोली पर भरोसा रखिए। ये टूट सकती है, लेकिन हार नहीं सकती। अब जाकर थोड़ा दर्द कम हुआ माँ। तुम खुश हो ना? बहुत। तुमने जो कहा, जैसा कहा, मैंने वैसा ही किया। शाबाश। और आगे भी तुम्हें यही करना होगा। जितनी मेरी सुनोगे उतनी मेरे पास रहोगे। जो भी हो, इच्छा जीतनी नहीं चाहिए। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो भी सच्चा वाला। तुम्हें मेरे पास रहना होगा। रहोगे ना? इस बार तो तुमने बबुल को पूरा नाग बनाने से बचा लिया। अच्छा, लेकिन 15 दिन के बाद पूनम की रात फिर आएगी। एक बार फिर होगा बबुल का नाग आत्मीकरण, और फिर तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। दादी, चाय। दादी, आप मेरे हाथ की चाय भी। थारे हाथ का तो पानी भी पीना हराम है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जो देख रही हैं, समझ रही है, ये सच नहीं है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है इस घर के साथ, यहाँ के लोगों के साथ। 100 तो आप देख ही चुके हैं।
दादी मैं अपनी नहीं, अमृता की बात कर रही हूँ। वो आप सबको। अच्छा, तूने फिर अमृता का नाम लिया। देख छोरी, आज तक तूने जितने भी इल्जाम उस पर लगाए, एक भी साबित करके ना दिखाया, और उसने थारे बारे में जो कुछ भी बोला सब साबित करके दिया। शैतान का दिमाग है दादी, हम उसे कैसे। सीधे मुंह की बात थारे समझ में ना आती ना। सुन छोरे, मैं अमृता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और हाँ, एक बात और, इस बार अमृता ने थारे पर इल्जाम ना लगाया, बब्बल ने तुझे गुनहगार कहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि मारा बब्बल झूठ नहीं बोलता। अब जा यहाँ से, हमारा दिमाग मत खराब कर। अप्पू तू समझाना दादी को। इन्हें लगता है मैं गलत हूँ, मैं बब्बल जी को नुकसान पहुंचा रही हूँ। तू तो सब जानता है ना अप्पू, बोल ना दादी को, मैं कैसे बब्बल जी को। हाँ इच्छा, मैं सब जानता हूँ, और सब जानते हुए भी मैंने तुम पे विश्वास किया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अप्पू तू भी। मैं नहीं जानता इच्छा तुमने ऐसा क्यों किया, बट आई एम हर्ट। बहुत हर्ट किया है तुमने मुझे। खैर, तुम जो हो, जैसी हो, तुमने बिल्कुल वैसा ही बर्ताव किया है। गलती तो मेरी है कि तुमसे अच्छाई की उम्मीद की। बब्बल जी प्लीज रुकिए ना। क्या देख रही? प्यार ढूंढ रही हूँ। प्यार? जी, वही प्यार जो मैंने हमेशा आपकी आंखों में देखा है, अपने लिए। बब्बल जी, मैं आपसे ये तो नहीं कह सकती कि आप मेरा विश्वास कीजिए, लेकिन आप अपने दिल का विश्वास तो कर सकते हैं ना। दिमाग का फैसला गलत हो सकता है, लेकिन दिल का नहीं। क्या आपका दिल भी यही कहता है कि मैं गलत हूँ? बब्बल जी, अपना हाथ दिल पर रखिए और पूछिए उससे, क्या मेरी इच्छा मुझे इतना दुख दे सकती है? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे जवाब पता है। मैं जानती हूँ आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। बोलने वाली जुबान आपकी थी, लेकिन शब्द अमृता के थे। इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मुझ पर ऐसे सैकड़ों इल्जाम लगा लीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन आपके झूठ से आपको तकलीफ होगी, आपका ये परिवार खतरे में आ जाएगा। आपकी आंखों पर जानबूझकर पर्दा डाला है, जो कभी हुआ ही नहीं वो आपको दिखाया जा रहा है। बब्बल जी, आपको इस आभास से बाहर आना पड़ेगा, और इसमें मैं आपकी मदद करूंगी, क्योंकि मैं आज तक मैंने आपसे कभी नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको क्या हो गया है बब्बल जी? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं बेकसूर हूँ बब्बल जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं?
अच्छा, किसी और को यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बेकसूर हो और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, ये सब इतना आसान नहीं है। घर में कोई कुछ सुनना समझना ही नहीं चाहता। अब्बू तक तुझे गलत समझ रहा है। तू कैसे मनाएगी इन सबको? तेरे पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह जो आकर कहे कि इच्छा गलत नहीं है। अरे गलत तो वो है जिसे आप सब सही समझ रहे हैं। धोखा वो सबको दे रही है, मैं नहीं। क्या करूं? कैसे ठीक करूं सब कुछ? लड़कर देख इच्छा, तू लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इस लड़ाई में हम दोनों तेरे साथ हैं। प्रबल भैया, अरे हाँ, मैंने पता है, इसमें तेरी कोई गलती ना है। एकदम खरा सोना है तू। लेकिन जब घर में किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अरे पागल हो गए सबके सब, अच्छे और बुरे में फर्क ही ना कर पा रहे हैं। देख, इस घर में मैं और सबल अव्वल नंबर के बेवकूफ हैं, लेकिन आज जो ये बेवकूफ देख पा रहे हैं ना, इस घर में कोई ना देख पा रहा। लेकिन भैया, अरे तुझे आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? अरे भैया, आम का सीजन आने में अभी बहुत टाइम है और पेड़ गिरने से इसकी मुश्किलें कैसे कम हो जाएंगी? अरे कहावत है छोटे, कहावत, बोली पे मत जा, फीलिंग पे जा। और फीलिंग ये कह रही है कि इच्छा को अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना है। हाँ, खुद को सही और गलत को गलत साबित करना है। छोरी, इन सब की नजर तो कमजोर हो चुकी है। तुझे इन्हें वो दिखाना है जो ये देख ना पा रहे हैं। अरे भाई, इच्छा की चश्मों की दुकान है? इच्छा, तूने बताया नहीं मुझे आज तक। छोटे, यही बोलोगे ना कि बोली पे मत जा, फीलिंग पे जा। हाँ तो छोरी, क्या सोचा तूने? प्रबल भैया, सबसे पहले तो आप दोनों को थैंक यू। जब कोई मेरे साथ नहीं है तो आप दोनों मेरे साथ हो। और हाँ, आपने मुझे एक नई उम्मीद दी है, नया हौसला दिया है और विश्वास दिया है कि मैं जीत सकती हूँ। हाँ, जीतेगी तो तू पक्का, क्योंकि सच्चाई की जीत भले ही अंत में होवे, लेकिन होवे जरूर है। हाँ, और भाई ने बोल दिया तो बोल दिया। चलो भाई। हाँ चलो। अमृता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो काफी देर हो गई है, तुमने मुझे बुलाया नहीं, इसलिए मैं खुद चला आया। मुझे बताओ ना, मुझे आगे क्या करना होगा? तुम इस वक्त अपने कमरे में जाओ, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। कब? वक्त कब आएगा? तुम मुझसे आज इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? वो अमृता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं। तुम इस वक्त अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। हाँ, लेकिन क्या? तुम मुझसे कराना क्या चाहती हो अमृता? तुम जानते हो ना बबल कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हमारी शादी तब तक मुमकिन नहीं है जब तक तुम मेरे जैसे ना बन जाओ। तुम्हारे जैसे मतलब? तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। नहीं, मैं इंसान नहीं, एक नागिन हूँ और तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए इंसान से नाग बनना होगा। कल पूनम की रात को मैं तुम्हें नाग बना देती, लेकिन मेरी योजना कामयाब नहीं हुई। कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली पूनम की रात को मैं तुम्हें नाग बनाऊंगी। तब शुरू होगी हमारी जिंदगी। और एक बार हम पति पत्नी के रिश्ते में जुड़ गए, तब इस घर का एक एक रिश्ता टूटता जाएगा। अमृता, जी बबल जी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कुछ जरूरी बात करनी है। आप नीचे जाइए ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक।
अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना इच्छा? तुम भी तो नहीं सुधरती ना अमृता, इसलिए करना पड़ता है मुझे ये सब। क्या हासिल कर लोगी ये सब करके? और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो पता चला कि चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, इरादे क्या है तुम्हारे। ओह, मतलब कि तुम आने वाली पूनम की रात को रोकने वाली हो, क्योंकि तुम मुझे तो रोक नहीं सकती। मैं बब्बल को ना बना कर ही रहूंगी। अच्छा, अब ऐसा शायद तुमने 2 दिन पहले भी कहा था ना, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बब्बल जी अभी भी सही सलामत हैं। वो तो बब्बल की किस्मत अच्छी थी। किस्मत नहीं, नीयत अच्छी थी। जिनकी नीयत अच्छी होती है ना, दीदी का लेखा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर तुम तो मामूली नागिन हो। अच्छा अमृता, जो कल हुआ वही आने वाली पूनम की रात को भी होगा। तुम जितने वार करोगी मैं उतनी बार बब्बल जी की ढाल बनकर तुम दोनों के बीच में खड़ी रहूंगी। अप्पू, अच्छा प्लीज। अप्पू, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, प्लीज एक बार मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ। कुछ सुनना समझना नहीं है मुझे। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं सुनना, सुनना पड़ेगा अप्पू। अब हटो मेरे रास्ते से। तो दोस्तों के रास्ते अलग नहीं होते अप्पू। देख मुझे, देख तेरी इच्छा को, क्या वो कभी इतना बड़ा गलत काम कर सकती है? अप्पू, मैंने बब्बल जी को अपनी आधी जान दी है। ऐसा क्यों करूंगी उनके साथ? उनके साथ खिलवाड़ करना मतलब अपने आप के साथ खिलवाड़ करना। मैं इस घर में सिर्फ तुझसे ये सब बातें कर सकती हूँ, प्लीज मुझे समझ। मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है, मेरा विश्वास कर। ये सब एक साजिश है उस विशैली की, वो मुझे फंसाना चाह रही है। ओ प्लीज, प्लीज अप्पू। आई एम सॉरी इच्छा, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो जोड़े से नहीं जुड़ता। कुछ दिन और अप्पू, और फिर मुझे यकीन है मैं सिर्फ तेरा ही नहीं, इस पूरे परिवार का भरोसा फिर से जीत लूंगी। पिताजी, भुट्टे। झुट्टे? अरे कैसी बात कर रही है ममता, ये तेरे ससुर जी हैं, इन्हें झुट्टा बोल रही है। एक मिनट पिताजी, रुको रुको। अरे भाई क्या हो गया आपको? भाभी झुट्टे ना बोल रही, भाभी कह रही भुट्टे भुट्टे। लो आप भी खा लो। अच्छा हाँ हाँ, क्यों ना खाएंगे, जब सब खाएंगे तो हम भी खाएंगे। अरे इच्छा भी आ गई, इच्छा ले भुट्टा खा। अरे दादी ऐसे गुस्से से क्या देख रही है? वैसे ही भुट्टा इतना जला हुआ है और जल के राख हो जाएगा। मैं जा रही हूँ दादी जी, इस घर को छोड़कर जाने का मन तो नहीं है, लेकिन अब जब आप लोग मुझे अपना मानने को तैयार ही नहीं है तो इस घर में रहने का क्या फायदा? तो तू मानती है ना? नहीं दादी, मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैं गलत हूँ, इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है मेरे पास, और मैं जानती हूँ जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देती आप मेरी किसी भी बात का भरोसा नहीं करेंगी। आज अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने आप सबका भरोसा तोड़ा है। मुझे कोई हक नहीं है इस घर पर रहने का। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ दादी। आज तक आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, प्यार, इज्जत, अपनापन। बस एक विनती है आप सबसे, मेरे यहाँ से जाने के बाद आप बस अच्छी यादें रखिएगा। अपने मन में मेरे लिए कोई कड़वाहट या नफरत मत रखिएगा। अरे नाना छोरी, बिल्कुल ना रखेंगे। और तू भी अपने मन में बिल्कुल कड़वाहट मत रखना, और यहां से जाते जाते अच्छी अच्छी यादें लेके जाना।
अरे भाई, ये घर में इतना सब कुछ बुरा हुआ है, ये कहाँ से अच्छी यादें लेके जाएगी बेचारी? अरे बड़ा आसान है, बुरी यादें मिटाएंगे, अच्छी यादें बनाएंगे। कैसे कैसे? अरे बबल की शादी करा के। अरे देखो, इच्छा अभी 3-4 दिन घर में है, तो 3-4 दिन में बबल और अमृता की शादी करा देते हैं। खुशियां की खुशियां बनेंगी और यादों की यादें बनेंगी। बब्बर की शादी का आइडिया तो घना अच्छा है। अम्मा जी, आप ये बताइए कि आपको शादी का आइडिया कैसा लगा? मैंने तो शादी का आइडिया घना अच्छा लगा है। लो अमृता, अब करके दिखाओ बब्बल जी से शादी 4 दिन के अंदर। बब्बर की शादी का आइडिया तो घना अच्छा है। लेकिन दादी जी, 3-4 दिन में शादी कैसे हो सकती है? इतनी सारी तैयारियां जो करनी है। ना ना छोरी, तू उसकी चिंता मत कर। 3-4 दिन क्या, हम तो 2-3 घंटे में सारी तैयारी कर ले में है। अमृता, तू तो बस एक काम कर, जल्दी से अपने माँ बाप को बुला ले। बात तो तू सही कह रहा है खड़क, मुहूर्त भी तो प्रबल। हाँ दादी। तू जल्दी से जाके पंडित जी को बुला के ला, उनसे पूछते कि 4 दिन में कोई शुभ मुहूर्त है कि नहीं। हाँ? अरे पंडित आ जाएगा दादी, चिंता मत करो। और हाँ, मैंने किसी की अच्छी और बुरी यादों से कोई लेना देना ना है। बस मैं तो अपने बबल को दूल्हा बना देखना चाहती हूँ। अरे चल चलो, टाइम बहुत कम है, शादी की तैयारी करनी है। चल सबल। हाँ, चलो चलो। ये नागिन है या गिरगिट? कितने रंग बदलती है? मुझे इच्छा के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? अब देखती जाओ विशैली, मैं क्या करती हूँ। माँ, आप यहाँ बैठिए ना। मैं तुझे सावधान करने आई हूँ इच्छा। तू बहुत बड़ा जुआ खेल रही है। इसकी बाजी अगर सही रही तो ठीक, वरना। माँ, अब की बार सब कुछ सही होगा। इस बार अमृता की सच्चाई सबके सामने आएगी और बबल जी उसके चुंगल से आजाद भी होंगे। कैसे कैसे होगा ये इच्छा? माँ, आने वाली पूनम की रात से पहले नाग आत्मीकरण विधि नहीं हो सकती और बबल जी नाग नहीं बन सकते। और जब तक बबल जी नाग नहीं बन जाते, अमृता उनसे शादी नहीं कर सकती। अमृता पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी है और अब मेरे पास काफी वक्त है अपने आप को निर्दोष साबित करने का। पर तुझे लगता है तब तक अमृता शांत रहेगी? नहीं इच्छा, नहीं। वो तेरी इस चाल का कोई ना कोई तोड़ जरूर ढूंढ लेगी। तूने ये कदम उठाकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है अपने लिए। हालांकि मैं दिल से चाहती हूँ कि तू जीते, पर तेरे हारने की संभावनाएं मुझे ज्यादा दिख रही हैं। महारानी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हो? एक बार फिर से हार करा दे तुम। ऐ विश्वेश्वर देव, देख रहे हैं आप? क्षमा कर दीजिए आप। इस सपौली को पाल पोस कर बड़ा किया हमने, हर हुनर सिखाया, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसे दूसरी विष्णुनी नहीं बना पाए। मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन एंड वक्त पर वो इच्छा आकर तुम्हें मात दे गई, है ना?
आप मुझे जितने चाहे ताने मारिए, लेकिन इस बार मेरी मदद कीजिए। मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। वो लोग मेरी और बब्बल की 2-3 दिन में शादी कराना चाहते हैं और ऐसे कैसे हो सकती है तुम्हारी शादी? बब्बल अभी भी आधा इंसान है। इसलिए तो मैं आपसे। तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? साफ साफ कह क्यों नहीं दिया कि अगले 15 दिन तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ज्यादा बोलने ही नहीं दिया। तो अब जाकर बोलो उन्हें, जो भी बहाना बनाना है बनाओ। एक बात याद रखना विशाल, जब तक बबल पूरा नाग नहीं बन जाता, तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। महारानी, मैं बहाना तो बना लूंगी, लेकिन अगर उन्होंने जोर दिया तो? महारानी, क्या आप मुझे विशेलगढ़ के नियमों से थोड़ी सी छूट नहीं दिला सकती? बस कुछ ही दिनों की तो बात है। अगली पूनम की रात मैं बब्बल को नाग में परिवर्तित कर दूंगी। और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो विशैली? विशैलगढ़ के नियम ना तो कभी किसी के लिए बदले हैं और ना ही आगे कभी किसी के लिए बदलेंगे। और अगर किसी ने भी उन्हें तोड़ने की कोशिश की तो अंजाम तुम बेहतर जानती हो। दीदी, बस एक बार। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अप्पू, दूध। केसर डालकर लाई हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? क्या हुआ अप्पू, तुम मुझसे अब तक नाराज है? पी लेना। इच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम्हारे हाथों से तो बिल्कुल नहीं। तुम जाओ यहाँ से। अप्पू, तू मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहा है? मैंने ऐसे क्या किया है जो तू मेरे पे? मैंने कहा ना, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। बब्बल चाचू के साथ जो कुछ हुआ वो। अप्पू, तुझे भी लगता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ? बाकी लोगों का तो फिर भी ठीक है, वो मेरी सच्चाई नहीं जानते, लेकिन तू तो सब कुछ जानता है। फिर भी तुझे ऐसी गलतफहमी कैसे हो सकती है? अप्पू, ये सब विशैली करवा रही है। मैंने तुझे उसके बारे में सब कुछ बताया था ना। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना इच्छा? तुम भी तो नहीं सुधरती ना अमृता, इसलिए करना पड़ता है मुझे ये सब। क्या हासिल कर लोगी ये सब करके? और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो पता चला कि चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। मुझे मात देने के लिए वो ये सब हरकतें कर रही है। उसने बब्बल जी को सम्मोहित किया है, उन्हें अगवा भी विशैली ने ही करवाया था। अप्पू, वो बब्बल जी को नाग बनाना चाहती है ताकि वो उनसे शादी कर सके, उन्हें विशैलगढ़ ले जा सके। बब्बल जी को इस परिवार से दूर करने की साजिश है उसकी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा दम मुझ पर ही पलट दिया। लेकिन बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है अप्पू कि मुझे तुझे सफाई देनी पड़ रही है। किसी को बेस्ट फ्रेंड कहने से वो बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाता अप्पू। उसके लिए सामने वाले पर भरोसा रखना पड़ता है, तब भी वो दोस्ती सच्ची दोस्ती कहलाती है। आई एम सॉरी, मैं भटक गया था। मैंने उस एंगल से सोचा ही नहीं। और वही तो अप्पू, हमें हर एक चीज के बारे में बारीकी से सोचना होगा, विशैली की हर चाल समझनी होगी। ऐसे संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा, तभी तो हम उसे मात दे पाएंगे। अप्पू, इस घर में एक तू ही तो है जो मेरी सच्चाई जानता है। मुझे तेरा ही तो सहारा है। अगर तू भी मेरे खिलाफ हो गया। इच्छा, गलती हो गई मुझसे, दोबारा नहीं होगी। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को माफ नहीं करोगी?
ये लो, अभी से सर पकड़ के बैठा है। अरे शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होएगा? मेरा जो भी हो तुमसे मतलब, हाँ? पकाओ मत, मेरा सर भारी है। भाई तराजू ले आए, एक बार तोल कर देख लेते हैं सर कितना भारी हुआ है। अरे पहले उससे तो पूछ ले कि उसने तोला है या ना तोला पहले, तभी तो पता चलेगा कि हल्का हुआ है या भारी हुआ है। अबे शेख चिलियो, सिर भारी मतलब मेरा सिर दर्द कर रहा है। अरे शादी का दूसरा नाम ही सरदर्द है, और ऊपर से सही साथी ना मिले तो क्या मतलब? अरे शादी बच्चों का खेलना है। शादी आग होवे, पहले हवन में फिर जीवन में। शादी तूफान होवे, पहले दिल में फिर घर के एक एक बिल में। शादी जाल होवे और मर्द फटेहाल होवे। शादी एक दिन का जुनून, जिंदगी भर ना चैन ना सुकून। देख, जो बोलना है सीधे मुंह और साफ साफ बोल, वरना निकल यहाँ से। अरे सीधी बात तो ये है कि तू आज कुंवारा है, जंगल का शेर है। अरे कल शादी हो जाएगी तो सर्कस का शेर बन जाएगा। बीवी बोलेगी उठ तो उठना पड़ेगा, बीवी बोलेगी बैठ तो बैठना पड़ेगा, बीवी बोलेगी कि कान खुजा तो कान खुजाना पड़ेगा, अरे बीवी बोलेगी कि कूद जा तो कूदना पड़ेगा। और अगर बीवी अच्छी हुई तो? कच्ची? अरे अमिया थोड़ी ना है जो कच्ची होगी, वो तो अच्छी खासी फली फूली है। अरे कच्ची ना कह रहा वो कह रहा है अगर बीवी अच्छी हुई तो। अरे देख छोटे, अच्छी बीवी और भूत दोनों वहम है, सुने सबने देखे किसी ने ना है। नहीं, मैं नहीं मानता कि शादी इतनी बुरी होती है। हाँ हाँ भाई, कोई तो मीडियम अच्छी सी लड़की होगी अपने बब्बल के लिए। हाँ हाँ, एक है मेरे दिमाग में। अच्छा, कौन कौन? इच्छा। ओ इच्छा। हाँ देख छोटे, मैं तेरा बड़ा भाई हूं और तेरा भला ही चाहता हूं। अमृता को छोड़ और इच्छा से शादी कर ले। शादी करोगी मुझसे? कैसी रहेगी हमारी जोड़ी? आप क्या बोल रहे हैं बब्बल जी? इच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि हम दोनों एक दूसरे के नहीं बने। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? नहीं ना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। और पता है, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। इच्छा मुझसे शादी करने के लिए नहीं बनी है, वो तो बस मेरी शादी में नाचने के लिए बनी है। याद है तुमने सगाई में क्या कमाल का डांस किया था? वाह, ठीक वैसा ही डांस तुम्हें मेरी शादी में भी करना है। अच्छा, आओ डांस करो, काम करो, खाना खाओ और चली जाओ। मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो, अपना बनने के लिए अमृता की तरह। आप सही कह रहे हैं। अच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर किसी और के लिए बने होते तो वो शायद पानी मांगने के लायक भी नहीं रहता बेचारा। इच्छा तुम क्या? इच्छा को समझ क्या रखा है आपने? जब मन में आए चार बातें बोल दी और निकल गए। अरे खुद तो चार कदम ठीक से चल भी नहीं पाते, हर बार मैं आकर आपको संभालती हूँ और आप फिर भी मुझे ही ताने मारे जा रहे हैं। जाइए जाइए, बड़े आए मुझसे काम कराने वाले। मैं आपका कोई काम वाम नहीं करने वाली। आपको आपकी शादी और आपकी बीवी मुबारक हो। अच्छा, आपको मुड़कर भी नहीं देखेगी।
वाकू, अब बस हुआ, बहुत हुआ खेल। चल जल्दी से अपने पंडित जी के रूप में आ जा। प्रबल पे सबल पे आते ही होंगे। पंडित हाजिर है। कैसा लग रहा हूँ इच्छा? तुझे याद है ना क्या करना है, क्या कहना है? एकदम फन से लेकर पूंछ तक मैंने सब रख लिया। तुम निश्चिंत रहो। वाकू, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब की बार अगर हम चूक गए ना तो नहीं चूकेंगे। इस बार सब कुछ योजना के मुताबिक ही होगा। अमृता को इस बार मात दे के रहेंगे। बहुत अक्ल आ गई तुझमें। हाँ भैया आ गए। आइए भैया, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। औजार? अरे ना ना, औजार वौजार ना है हमारे पास। हम पहलवान जरूर हैं, लेकिन शांति में विश्वास रखते हैं। क्यों सबल? अरे भाई औजार की बात ना कर रही, इंतजार की बात कर रही है वो। अरे ना छोटे, तू समझ ना रहा, वो इंतजार की बात कर रही होगी। छोड़िए भैया। भैया ये शर्मा है जो... अरे नाना जी, शर्माने की कोई जरूरत ना है, खुल के बात कीजिए आप हमसे। भैया इनका नाम शर्मा है। हमारी योजना के मुताबिक ये पंडित शर्मा बनकर हमारे घर पे आएंगे और शादी का वही मुहूर्त निकालेंगे जो हम चाहते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मुहूर्त निकालना किस चीज का है? तेरी पिटाई का। लाल किताब देख। अरे शादी का मुहूर्त निकालना है। बब्बल और अमृता की शादी, इतना भी ना पता आपको? अरे याद है पंडित जी, बस आप इतना काम कर दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। अब भैया आप लोग याद कर लो कि आपको याद है ना कि करना क्या है। बस इच्छा, प्रबल का बल और सबल की याददाश्त पे कभी संदेह नहीं करते। हमें सब याद है। भूलेगी तो अब अमृता। क्या भूलेगी? बब्बल से शादी करना। क्यों इच्छा? 100% सही। भैया पंडित जी जल्द से जल्द का मुहूर्त निकाल के बताइए। जी दादी। अरे दादी भी हद करती है। मुझे बोला कि जाके पंडित जी लेके आओ, और खुद यहाँ दूसरा पंडित लाके बैठाया हुआ है। अरे भाई अब क्या करें? 2 पंडित होंगे तो 2 मुहूर्त निकलेंगे, 2 शादियां करनी पड़ेंगी। चलो शादी तो ठीक है हम कर भी लेंगे, लेकिन मैं तो अकेला ही हूं ना। मैं अकेला 2-2 शादियां कैसे अटेंड करूंगा? अरे ना छोटे, ऐसा ना होने देंगे। एक अमृता से तो पीछा छूट ना पा रहा, 2-2 से कैसे छुड़वाएंगे? अरे सवाल वो नहीं है। वहां जो पंडित जी बैठे हैं, अगर उन्होंने 3 से 4 दिन के बाद का मुहूर्त निकाल दिया तो क्या हमारा दाव हम ही पे उल्टा पड़ जाएगा? एक काम करते हैं, आप दोनों अंदर जाओ और जाके पंडित जी को इस बात पे जोर दो कि वो शादी का मुहूर्त 3 से 4 दिनों के अंदर का निकाल दें। अगर वो ना माने तो मैं सामने आ जाऊंगा। ये ठीक है भाई, चलो चलो। अब चलो। अरे दादी पंडित जी को बुला लिया। हाँ छोरा, पंडित जी ऐसा मुहूर्त निकालिए कि जिस मुहूर्त में शादी करने से हमारे छोरे की जिंदगी बदल जाए। आजकल जो उसका खराब समय चल रहा है ना, वो टल जाए और उसका आने वाला कल उसकी गृहस्थी के लिए लाभदायक हो। जी दादी जी। पंडित जी, हमें बबल की शादी अगले 3-4 दिन में करनी ही करनी है। आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो। वैसे ग्रह भी तो होना चाहिए ना। अरे ग्रह व्रह को छोड़ो, धक्का मार के इधर उधर खिसका देंगे। वो क्या है ना पंडित जी कि हमारी दादी ना चाहती हैं कि बब्बल को जल्द से जल्द शादी के जोड़े में देखें, और सच क्या है ना कि हमसे भी रहा ना जा रहा अब। अरे चुप करो तुम दोनों। पंडित जी आप इनकी बातों में मत आइए। आप अपने ज्ञान और तजुर्बे से बताइए कि शादी के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ है। जी दादी। पंडित जी अगले पन्ने पे देखो। अरे ना ना पंडित जी पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ।
दादी जी, मुहूर्त निकल गया। कब का निकला है पंडित जी? अरे दादी वो सब छोड़ो, पहले इनसे पूछो कि कब का मुहूर्त निकला है। चुप कर बावले, मैं भी तो यह बोल रही हूँ कब का निकला है। दादी जी, 2 दिन के बाद का मुहूर्त है। दो दिन। सुनिए सुनिए, खुशियां मनाने से पहले इस मुहूर्त से जुड़ी अहम बात को सुन लीजिए। अहम बात? वो क्या? दादी जी, इस मुहूर्त को लेकर के एक समस्या है। कैसी समस्या पंडित जी? दादी जी, अगर इस मुहूर्त में शादी नहीं हुई तो अगले 1.5 साल तक कोई मुहूर्त ना है। भाई अब मजबूरन हमारे को तैयारियां करनी पड़ेंगी। क्या चल आजा, तैयारी शुरू करते हैं। अमृता, इस मुहूर्त में शादी करनी ही पड़ेगी। अब क्या करोगी अमृता? तुम तो हर तरफ से फंस गई। आज ईश्वर ने फिर एक बार अच्छाई का साथ दिया है। अब देखना, यही मुहूर्त तुम्हारे विशैलगढ़ लौटने का मुहूर्त बनेगा।